बोलो बोलो। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मंडराल राजस्थान से हूँ। मंडला? करौली राजस्थान से। करौली, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं। हाँ। मतलब मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर। बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर। भाई भी नहीं है। फिर? ससुराल में रहती हूँ मैं। फिर? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर? पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब की से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने, मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। फिर? लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर? तो मैंने केस किया था उन लोगों पे। उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर? मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई साथ है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं? हाँ। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊं गुरुजी, बताओ। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो करती हूँ। गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा। तो मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ। और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। ऐसे सब आते थे मेरे पास। सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना, तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा, पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है ना। फिर फॉलो करो ना। संसार सुख का साथी है, दुख का थोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल ईश्वर। यही तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर, मतलब अपना वो लूं बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ दूं। अब बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। हम बदले की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया। अब ये बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या के। क्या क्या लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए? हाँ, हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। आपके बच्चों की शादी हो जाएगी जब जमीन जायदाद आपके पति के पास थी? पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, गाड़ी तो आपके चलाता ससुर था। की जमीन जायदाद है? कितनी है? मतलब है, बहुत सारी है। हाँ, तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की, आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है। फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर देवरानी वो की। चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर यही तो है, मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को। आप अपने बच्चों के लिए ना, संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है, तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम कर दो। नहीं देते हैं। देंगे कि उनके बाप देंगे? अभी लड़ाई हुई थी तो उनने, प्रेग्नेंट थी मेरी। लड़ाई वड़ाई ना करो, कोर्ट केस करो। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने में। झूठ कुछ नहीं, आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, कहो कि भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए। सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ, भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रखती भगवान हूँ। थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ।
तो नहीं पाप का घड़ा भर जाएगा पाप उनका। पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट राधे वकील राधे। से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं सिंपल। देते, मना कर रहे 20 साल तक नहीं देंगे। देंगे, तुम करो तो तरीके से। और किसका यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। और ये दोनों गुल्लक देना चाहते हैं आपको आके। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं और मेरा भाई आपको अपनी गुल्लक देना चाहते हैं। खुश रही, ले आओ। और गिफ्ट में आपको दुपट्टा चाहते हैं। ठीक है, अभी मिलेगा। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। यहीं से ले आओ। गुरुजी आपसे बस आशीर्वाद चाहते हैं, हमारे बच्चे हमेशा पढ़े लिखे आगे बढ़े। बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए। रखिए। ठीक जी। राधे राधे गुरु जी राधे राधे। मेरा प्रश्न है गुरुजी, मतलब आप जैसे गैया के लिए एक रोटी बोलते हैं, तो मेरे यहाँ रोटी बहुत कम बनती है, भात डेली बनता है, तो भात दे सकता हूँ या नहीं? बस मात्र इतना ही। हाँ हाँ, देखिए रोटी का मतलब है अन्न। हाँ। गाय के हिस्से का कुछ ना कुछ अन्न घर से निकले, कुछ ना कुछ दाना घर से निकले, जी ये हाँ, बस उद्देश्य। वही पूछना था। ठीक। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ। हाँ दे दो, मयूर को दो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, क्वेश्चन ये है कि जब हम उनकी शरण में आ गए, कहते हैं कि जो पाप करेंगे उनका मतलब हमें भरना पड़ता है ना, दंड भुगतना पड़ता है। तो अगर हम उनकी शरण में आ गए, पाप भी और पुण्य भी हमने उनके लड्डू बने, अब तो खूब उत्सव चल रहा है, सारे नगर में हल्ला है। राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग राम को राजा बना हुआ देखना चाहते हैं? अच्छा ये बताओ, राम जी का वनवास ना होता वो सीधे राजा बन जाते, तो अच्छा था कि बुरा था? उत्तर, सीधा राम जी राजा बन जाते, वनवास ना जाते, तो अच्छा था कि बुरा? बोलो बोलो मेरी माँ, सही था कि गलत था? स्वागत है आपका। हमारे मध्य भैया श्री विवेक विंद्रा जी आए हैं, एक बार सुंदर तालियों के साथ आप श्री का स्वागत। बहुत लोगों का जीवन इन्होंने बनाया है, बहुत लोगों का डिप्रेशन इन्होंने दूर किया है अपनी सुंदर सुंदर बातों से। विवेक विंद्रा जी को आप सब जानते ही होंगे। आज ये कथा की गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। करोड़ों लोग इन्हें फॉलो करते हैं और राष्ट्र की, आज के यूथ की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उन्हें सही मार्ग दिखाने का कार्य आप कर रहे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी समृद्धवान बनाए। विराजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन ये बातें गीता की करते हैं, बातें पुराणों की और वेदों की करते हैं। सच्चा सनातनी वही है जो बड़ा तो बने पर अपने वेद पुराण की बातें समाज में जरूर रखे, अपने संस्कार अपनी संस्कृति को छोड़े ना।
जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी के पंडाल में बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी होती है। वो सभी प्रश्नोत्तरी का महाराज जी जवाब बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके से देते हैं, इसलिए महाराज जी की कथाएँ सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। जिसका जो भी प्रश्न होता है महाराज जी के वहाँ जाता है पंडाल में और अपनी बात वहाँ पे रखता है, इसीलिए महाराज जी की कथाएं सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। हम भी महाराज जी की कथाओं में जाते हैं और महाराज जी से बातें करते हैं। महाराज जी की कथाएं आप सब लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना करिए और इनकी बातों का पालन भी किया करिए, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं अवश्य सुना करिए। आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा कि पंडाल में एक महिला आई है और वो बता रही है कि गुरुजी मेरे पति एक्सपायर हो गए थे और मेरी सासू माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, तो इसीलिए वो अपने दुख महाराज जी के सामने व्यतीत करने आई है और महाराज जी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आप लोगों ने यह कथा को सुना होगा तो समझ में आ ही गया होगा। इसका कैसा निर्णय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।